हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इस वीडियो में हम करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय का है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेना। वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये है, क्योंकि उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी उस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें हमारा आता है कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों की माप दी हो। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना है जिसकी तीन भुजाओं की माप और उसके दो कोणों की माप दी गई है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमें ये एक चतुर्भुज दिया गया है जो कि है ABCD। ठीक है, चतुर्भुज का नाम है जिसमें हमें AB का मान दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और BC इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा CD का मान जो है वो 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके दो कोणों का माप है, पहला है कोण B का माप जो कि 105 डिग्री है और दूसरा है कोण C जो कि 80 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पर हमें एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक रफ आकृति खींचते हैं। तो यहाँ पर हम एक रफ आकृति खींच लेते हैं जो कि हमारे जो फेयर आकृति हम बनाएंगे उसके लिए हमें बहुत मदद करता है। तो ये इस तरह से हमने एक रफ आकृति ABCD यहाँ पर हमने खींच लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया ABCD एक चतुर्भुज जिसमें हमें कोण B और कोण C का मान दिया गया है जो कि है 105 डिग्री और 80 डिग्री। और इसमें AB 4 सेंटीमीटर यानी कि ये 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और इसमें CD 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम किसको बेस मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी बेस मानकर कर सकते हैं या फिर BC को भी बेस मान के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए BC को यहाँ पर हम बेस मानकर यानी कि आधार मानकर इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हमें BC का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम स्केल से एक 5 सेंटीमीटर का यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया एक रेखा जो कि ये B और ये C है। तो इस तरह से हमने इसको ये बनाया। अब देखिए अगला काम हमारा क्या होगा कि BC जो है इसमें कोण B 105 डिग्री है यानी कि यहाँ पे हमारा 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों 105 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे हम, प्रकार से, हमें D से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करते हैं यहाँ पर, दोस्तों अगर आपको प्रकार से कोण नहीं बनाने आता है तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सभी जितने भी प्रकार से कोण बनाने पॉसिबल हैं, जितने भी कोण बन सकते हैं, उन सभी को मैंने उस वीडियो में बताया है। तो चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ 105 डिग्री का कोण। दोस्तों 105 डिग्री का कोण हमारा 90 और 120 के बीच बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B पर प्रकार को रख के एक इस तरह से हम चाप लगा देंगे। तो ये हमारा एक इस तरह से हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और सबसे पहले ये 60 डिग्री का चाप, फिर यहाँ से ये 120 डिग्री का चाप। तो दोस्तों यहाँ से अब हम 90 डिग्री का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो 105 डिग्री का कोण है वो 90 और 120 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से हमने इसको किया। यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको हम और आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये कट गए। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये एक यहाँ से इसको जोड़ते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि ये है हमारा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे, फिर इस पे प्रकार को रख के यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे। अब जहाँ पे ये कट रहा है ये जो हो गया हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके बाद हमने कोण B 105 डिग्री का बना लिया। अब कोण C आता है 80 डिग्री। दोस्तों
कोण सी जो 80 डिग्री है ये हमें प्रकार से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि प्रोटेक्टर से यानी कि डी से इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको डी से इस तरह से हम बना लेते हैं। ये इस तरह से हमारा यहाँ पर ये 80 डिग्री का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से यहाँ पे हम खींच देंगे। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों ये हमारा हो गया 80 डिग्री का कोण। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला काम क्या है, ये तो हो गया BC 5 सेंटीमीटर, कोण B और कोण C भी हमने बना लिया। अब देखिए AB, तो A कहाँ पे आएगा दोस्तों, A इधर आएगा। तो AB कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर तक इसको करना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे B पर प्रकार को रख के एक ऐसे चाप लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा A, ठीक है, और इधर आएगा D। तो अब देखेंगे CD कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि स्केल पर 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और इसके बाद हम इस पे प्रकार को रख के ऐसे चाप लगा देंगे। तो दोस्तों अब जहाँ पे ये और ये कट रहे हैं हम इन दोनों को अब ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि एक रेखाखंड से इसको हम मिला देंगे। अब ये जो हो गया हमारा ABC और ये D, तो ये जो चतुर्भुज है यही हमारा एक इसके लिए सुटेबल चतुर्भुज है। तो दोस्तों अब देखिए इसको हम लिख देते हैं CD कितना है हमारा, ये हमारा D है, तो CD हमें 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा AD हमें नहीं दिया गया है, AB हमें दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये हमारा दोस्तों एक ABCD चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें हमें 3 भुजाओं की माप और 2 कोणों का माप दिया गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करना, यानी कि हमें एक ऐसे वर्ग की रचना करनी है जिसका जो भुजा है वो 4.5 सेंटीमीटर है। इसमें सिर्फ एक ही भुजा क्यों दिया गया है, क्योंकि जो हमारा वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं ही कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम एक 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक यहाँ पर वर्ग का कच्ची आकृति खींच लिया, जिसमें ये मान लीजिए P, Q, R और ये S, और इसमें जो सभी भुजाएं हैं वो कितने कितने के हैं, 4.5 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से कुछ इस प्रकार की हमें आकृति बनानी है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक PQ यानी इसको बेस मानकर यहाँ पर एक हम सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, जिसका जो ये P हो जाएगा और ये Q, और ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक रेखा खींचा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ही तो ये नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक निश्चित पॉइंट पता होना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से, चाहे तो हम इधर से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है कि जो एक वर्ग होता है उसके जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के कोण होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। तो इसलिए हमें अब क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे कुछ इस प्रकार से चाप लगाते हुए, और ये इस तरह से हमने यहाँ पर चाप को लगाया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का कोण, उसके बाद यहाँ से हम ये 120 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण है वो 120 और 60 डिग्री के बीच में ही बनता है। तो इस तरह से ये नहीं कट रहा है तो हम इसको और आगे बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी तरह से इधर भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले एक चाप लगाएंगे, तो ये हमने इस प्रकार से एक चाप को लगाया, और इसके बाद ये सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 120 का, और फिर यहाँ पे एक चाप लगेगा, और फिर यहाँ से एक इस तरह से चाप लगेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने दो 90 डिग्री के कोण बना लिए। अब देखिए इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि जो इसकी भुजा है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ से प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल की सहायता से। ये हमने खोल दिया।
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रकार को रख के और इस पे एक चाप लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे प्रकार को रख के इस पे एक चाप लगाएंगे। अब जहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं हम इनको मिलाते हुए एक इस तरह से रेखाखंड खींचेंगे और ये हमारा जो हो जाता है पी क्यू, ये आर नाम दे देंगे, ये एस। तो पी क्यू आर एस इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज बनके तैयार हो जाता है, जिसमें सभी भुजाएं जो है वो हमारे 4.5 सेंटीमीटर के हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एक वर्ग की आकृति बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि दो विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज की रचना करना, यानी कि हमें एक ऐसे समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसके दो विकर्ण दिए गए हैं। दोस्तों ये जो आकृति है ये हमारा विशेष आकृति में आता है। क्योंकि इस आकृति के जो दोनों विकर्ण हैं वो क्या होते हैं हमारे कि आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस आकृति को बनाने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक इस तरह से रफ आकृति मान लीजिए कुछ इस तरह का खींच लेते हैं, जिसमें ये हो जाएगा ए बी सी डी और इसके ये दो हो जाएंगे हमारे विकर्ण। तो जिसमें ये AC और BD इसके विकर्ण हैं और यहाँ पे हमें AC जो है यानी कि विकर्ण AC का जो माप है वो 6 सेंटीमीटर और इसमें जो BD का माप है वो हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति बनेगी। अब चलिए हम इसका एक फेयर आकृति खींच लेते हैं, इसको हमें ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि AC या BD को आधार मानते हुए एक आकृति खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक BD को आधार मानते हुए समचतुर्भुज खींचेंगे। अब BD को आधार मानते हुए मैं क्यों खींचूंगा, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए BD को हम यहाँ पर आधार मानते हुए एक आकृति खींचते हैं। तो देखिए BD हमें कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक 7 सेंटीमीटर का सबसे पहले रेखाखंड खींच लेते हैं और ये इसका नाम हो जाएगा हमारा B और ये D जो कि 7 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम, जैसा कि हमें पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस रेखाखंड को हम क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे। अब समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस रेखाखंड का हमें समद्विभाजित करना है तो हम इसके आधे से थोड़ा ज्यादा प्रकार को खोल के एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से चाप लगाएंगे। सेम इसी तरह से इधर भी प्रकार को रखेंगे और इस तरह से यही प्रक्रिया को करेंगे। अब जहां पे ये दोनों काट रहे हैं हम इन दोनों को इस तरह से एक रेखाखंड से मिला देंगे और इस तरह से ये हमारा जो हो जाएगा ये इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। तो दोस्तों ये हमने किया। अब देखिए अगला काम क्या होगा हमारा कि इसमें जो हमें कहा गया है कि ये जो रेखाखंड होगा ये हमारा इसमें से ही AC निकलेगा, यानी कि दूसरा विकर्ण। तो देखिए AC हमें कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर सिर्फ इतने को नहीं लेंगे, ये हमारा 6 सेंटीमीटर इधर भी आएगा और इधर भी, यानी कि इस रेखा के ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 सेंटीमीटर का अगर हाफ करें यानी कि आधा करें तो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसके ऊपर यानी कि इधर 3 सेंटीमीटर होगा और इधर 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार को 3 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे हम प्रकार को रख के एक इस तरह से चाप लगा देंगे और सेम नीचे भी इसी तरह से हम चाप इस तरह से लगा देंगे। तो अब देखिए जहां पर तक ये जा रहे हैं, जहां तक ये चाप लगा है, इसको हम इस तरह से डार्क लाइन कर देते हैं ये यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 6 सेंटीमीटर तक हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जहां पे ये दोनों काट रहे हैं हम इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे, B से होते हुए इस तरह से और फिर ये D से होते हुए इस तरह से। इसके बाद नीचे भी सेम इसी तरह से करेंगे, ये हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे और फिर ये नीचे इसको भी इस तरह से हम मिला देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा एक समचतुर्भुज बनके तैयार हो जाता है, जिसमें ये जो हमारा A हो जाएगा और ये B, ये हो जाएगा C और ये D।
तो दोस्तों ये जो है AC, ये इसका माप कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमने BD को क्यों आखिर इस तरह से इसको आधार माना था, क्योंकि देखिए दोस्तों BD जो है वो 7 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है। तो अगर AC को हम 2 बराबर भागों में बांटे तो ये 3 आ जाएगा, और अगर BD को 7 सेंटीमीटर को यानी कि हम 2 बराबर भागों में बांटे तो वो 3.5 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको अगर BD मानता और इसको अगर मैं 2 बराबर भागों में बांटता तो 3.5 यानी कि 7 का आधा करके और फिर करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल लगने लगता। तो इसलिए मैंने इसको 6 सेंटीमीटर को ही यानी AC को ही इस तरह से किया और BD को आधार मानकर चतुर्भुज की रचना किया। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे 3 कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।